प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। मैं आपका भाई ब्रदर नीलेश कुमार परमेश्वर की हजूरी में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे भाई बहनों, डर मनुष्य को कमजोर बनाता है। मनुष्य की इन्हीं कमजोरियों को समझकर शैतान हमेशा डराता आया है। मेरे प्रियो, हमें डराने के लिए शैतान हमें कई प्रकार के तरीके प्रयोग में लाता है। जब आप विश्वास में बढ़ने लगते हैं तो शैतान किसी व्यक्ति के द्वारा या रिश्तेदार के द्वारा या समाज के द्वारा शैतान आपको डराएगा और बार बार आपके अंदर बोलेगा, अगर आप यीशु मसीह पर पूरा विश्वास करोगे तो सब तुम्हें छोड़ देंगे। शैतान बहुत सारे लोगों को आपके विरोध में भी खड़ा करेगा। मेरे प्रियो, याद रखना, डरपोक आदमी कभी भी अपनी जिंदगी में, अपने लाइफ में कामयाब नहीं हो सकता है। प्रियो, चाहे वो फिर कुछ भी करे, वो कभी भी फलवंत नहीं हो सकता है। इसलिए मेरे भाई, मेरी बहन, मैं आपसे कहता हूं, डरपोक मत बनो, डरपोक मत बनो। मैं फिर आपसे कहता हूं कि डरपोक मत बनो। शैतान हमेशा हमें डराता आया है और परमेश्वर चाहते हैं कि हम डरपोक ना बने। मेरे प्रियो, तुम डरो मत और तुम्हारा मन कच्चा ना होने पाए, क्योंकि दूसरा इतिहास 20:15 में लिखा है, तब वह कहने लगा, हे सब यहूदियों, हे यरूशलेम के रहने वालों, हे राजा यहोशापात, तुम सब ध्यान दो। यहोवा तुमसे यूं कहता है, तुम इसी बड़ी भीड़ से मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। मेरे प्रियो, जब यहोवा परमेश्वर हमारा युद्ध लड़ने के लिए हमारे साथ है तो हमें किसी भी भीड़ में डरने की आवश्यकता नहीं है। हमें अपना मन कच्चा करने की जरूरत नहीं है। आमीन। मेरे प्यारे, मेरे भाई, मेरी बहनों, परमेश्वर चाहते हैं कि हम डरपोक ना बने, क्योंकि डर इंसान को खोखला बना देता है, इंसान को कमजोर बना देता है और शैतान यही चाहता है कि आप कमजोर और आप खोखला बने। मेरे प्यारे, मेरे भाई, मेरी बहनें, यदि आपके अंदर डर है तो ये चिन्ह जरूर होंगे आपके अंदर। अगर आपका मन कच्चा होता है तो ये चिन्ह जरूर होंगे आपके अंदर। मेरे प्रियो, पहला, क्या परमेश्वर मेरी विनती सुनेगा? जब आप प्रार्थना करेंगे तो आपके अंदर एक संदेह होगा। दूसरा, मेरे जीवन में आशीष आना बड़ा मुश्किल है। तीसरा, मैं जो करूंगा वो ठीक नहीं होगा। चौथा, मुझसे यह काम नहीं हो सकता। पांचवा, मैं ऐसा करूंगा तो लोग मेरे बारे में क्या क्या सोचेंगे। छठा, कुछ गलती हुई तो लोग मेरा ठट्ठा उड़ाएंगे। सातवां, इसे करने की मुझ में काबिलियत नहीं है। आठवां, मैं एक पापी हूं। मेरे प्रियो, आपके अंदर ऐसे ऐसे सवाल उत्पन्न होंगे। शैतान आपको कमजोर बनाएगा, शैतान आपके विश्वास को खोखला बनाएगा कि आपका विश्वास खोखला रहे। शैतान आपके मन को कच्चा करेगा ताकि प्रार्थना में आपका विश्वास हट जाए, प्रार्थना करने में आपका मन ना लगे। शैतान आपके विश्वास को कमजोर कर देगा, आपके विश्वास को वो खोखला कर देगा कि आप प्रार्थना में समय ना बिताएं, आपका विश्वास प्रार्थना के ऊपर से हट जाए।
इसीलिए परमेश्वर कहते हैं डर मनुष्य को कमजोर बना देता है। मेरे प्रियो, शैतान आपको कमजोर बनाना चाहता है। आपको शैतान कमजोर कर रहा है आपकी प्रार्थना लाइफ में, आत्मिक लाइफ में आपके शैतान आपको कमजोर बना रहा है। इसलिए जब आप प्रार्थना करते हैं तो संदेह ना करें। ऐसे ऐसे प्रश्न हमारे मन में जब आते हैं तो हमारा मन कच्चा हो जाता है मेरे प्रियो, तो हम डर जाते हैं और आगे नहीं बढ़ पाते हैं। प्रियो, बाइबल हमेशा कहती है तुम डरपोक ना बनो और तुम ना डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो जाए। प्रभु यीशु ने कहा जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं और तुम्हें कभी अनाथ ना छोड़ूंगा। जब भी तू जाए मैं तेरे संग रहूंगा और तेरा हाथ ना छोड़ूंगा, तेरा साथ ना छोड़ूंगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर वो प्रभु यीशु जो दुनिया का, सारे संसार का वो सृष्टि करता है, वो यहोवा परमेश्वर का वादा है। हम जहां भी जाएंगे वो हमेशा हमारे साथ रहेगा। उसने कहा मैं तुमको कभी भी अनाथ या अकेला तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। प्रियो, बचपन से लेकर बुढ़ापे तक परमेश्वर हमारी हर एक बात में हमें हिम्मत, ताकत और जय के साथ चलाएगा। आमीन। प्रियो, डरपोक बनकर बैठ जाएंगे तो शैतान आपके जीवन में और बंधन लेकर आएगा और आप फंस जाएंगे, आप दुर्घटना में जाएंगे, शैतान आपके ऊपर विजय हो जाएगा और मनुष्य भी आपके ऊपर विजय हो जाएगा। इसलिए तुम्हारा मन कच्चा ना हो, इसलिए हिम्मत बांधो और आगे बढ़ो। जीतेंगे हम और हारेगा शैतान। आमीन। मेरे प्यारे भाई, मेरे बहनों, आप विश्वास करें, तुरंत आपके जीवन में प्रभु यीशु बड़े काम करने जा रहे हैं। अगर आप किसी मुसीबत में हैं तो प्रभु आपकी तुरंत मदद करने जा रहे हैं। मेरे प्रियो, यदि आप परीक्षा में हैं तो आर्थिक समस्या में हैं तो प्रभु आपको तुरंत आपकी परीक्षा से आपको बाहर निकालने जा रहे हैं। आपकी आर्थिक समस्या से प्रभु आपको आजाद करने जा रहे हैं, क्योंकि प्रभु यीशु आपके लिए तुरंत उपाय करने जा रहे हैं। आमीन। यदि आप किसी बीमारी में हैं तो प्रभु आपको तुरंत ठीक करने जा रहे हैं। प्रियो, प्रभु आपके लिए तुरंत उपाय करेगा, प्रभु आपकी तुरंत मदद करेगा, प्रभु आपकी तुरंत सहायता करेगा, क्योंकि प्रभु जब बोलेंगे तो बड़ा काम होगा आपके जीवन में, आपके लाइफ में। आमीन। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जब बोलते हैं तो बड़ा काम होता है। प्रियो, प्रभु और जब उनके चेले नाव के ऊपर जा रहे थे तो जोर जोर से आंधी आ रही थी, तूफान आ रहा था और प्रभु उस आंधी को, उस तूफान को, जिन्हें देख करके चेले डर गए, घबरा गए और प्रभु ने जोर से डांटा, वो आंधी, वो तूफान वहीं पे थम गया। मेरे प्रियो, जो प्रभु आपके साथ है, जब वो बोलेगा तो बड़ा काम होगा। समुद्र की लहरें, तरंगे उमड़ रही थी, चेले देखकर भयभीत हो रहे थे, डर रहे थे, परंतु जब प्रभु यीशु ने उन तरंगों को, लहरों को डांटा, वो तरंगे, लहरें वहीं पे ठहर गई, शांत हो गई। मेरे प्रियो, प्रभु बोलेगा तो काम बड़ा होगा। प्रियो, जब प्रभु बोलते हैं तो बड़ा काम होता है। इसलिए मेरे भाई, मेरी बहनों, आप डरो मत, क्योंकि डर आपको खोखला बना देगा और शैतान चाहता है कि आप खोखले बने, आप हमेशा भयभीत रहें, आप हमेशा डर में रहें। और परमेश्वर हमारा सहायक बन के, मददगार बन के, जो आंधी को रोक सकता है, तूफान को रोक सकता है, समुद्र के तरंगों को, लहरों को रोक सकता है, वो परमेश्वर यहोवा हमारे साथ खड़ा है। वो प्रभु यीशु हमारे युद्ध को लड़ने के लिए वो हमेशा हमारे साथ खड़ा है। इसलिए अपने अंदर का डर और भय आप बाहर निकालें। आमीन। क्योंकि प्रभु जब बोलता है तो बड़ा होता है। प्रभु यीशु मसीह ने बोला, परमेश्वर ने बोला, आकाश बन जा, आकाश बन गया।
मेरे प्रियो, उसने बोला पृथ्वी बन जा, पृथ्वी बन गया। उसने बोला चांद तारे बन जाए, चांद तारे बन गए। तो मेरे प्रियो, आज प्रभु आपके लिए बोलने वाला है और आपका जीवन बदल जाएगा। आपका खोखला जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा, क्योंकि प्रभु आपको बल, आपको ताकत, आपको हिम्मत, आपको जोर देने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। आमीन। तो इस वचन के माध्यम से परमेश्वर आप सबको बहुत 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 आशीष दे। मैं आप सबके लिए प्रार्थना करता हूँ। जीवित परमेश्वर, अनुग्रहकारी पिता, हे राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु, मैं प्रार्थना और विनती करता हूँ जो भी भाई बहन इस वक्त वचन को सुन रहा है प्रभु, उसके जीवन में प्यारे पिता परमेश्वर जो डर है, जो भय है किसी भी प्रकार का कि या किसी भी बात को लेके, उन सारी डर और भय को आपके नाम से मैं उनके जीवन से कैंसल करता हूं। आप उन्हें हिम्मत दे, उन्हें ताकत दे प्यारे पिता, क्योंकि मेरा विश्वास है कि प्रभु जी जो जिसके साथ आप खड़े होते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, उसका युद्ध प्रभु जी आप लड़ते हैं प्यारे पिता। मेरा विश्वास है कि आप प्रभु जी बढ़ाने के लिए, हे पिता, आपने हाथ को थाम लिया है प्रभु जी। भविष्य को बदलने के लिए, फ्यूचर को बदलने के लिए प्रभु जी आपने हाथ को थाम लिया है प्रभु जी। जो बीमारी में, लाचारी में है प्रभु, नाकामी में है प्रभु, उन सब को इलाज करके आपने उनको चंगा किया है प्रभु। मेरा विश्वास है प्रभु वो रिसीव कर रहे प्रभु, और उनके ऊपर प्रभु आप अपना चंगाई का अनुग्रह प्रदान करें प्रभु, उन्हें पूरी तरह से फ्री करें प्रभु। और जो कोई मन में विषय लेके बैठा है किसी बात को लेके, हे पिता, उसके विषय को, उसकी प्रार्थना का आप उत्तर देना, क्योंकि आपका वचन कहता है जब तुम दीन और नम्र होकर मुझसे प्रार्थना करोगे तो स्वर्ग से तुम्हारी प्रार्थना को सुनकर मैं उत्तर दूंगा। मेरा विश्वास है कि आपने प्रभु, हे पिता, हम सबकी प्रार्थना का उत्तर दे दिया है प्रभु जी। विषय को आपने सुन लिया है, हम धन्यवाद देते, सारी आदर महिमा हम आपको देते प्रभु जी। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, तो आज के इस वचन के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा प्रभु आप सबको बहुत ही से आशीष दे। आप सभी भाई बहनों को जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू। अगर आपका कोई भी प्रार्थना हो, विषय हो, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं और स्क्रीन पे मेरा नंबर होता है, आप फोन करके प्रार्थना करा सकते हैं। तो प्रभु आप सबको आशीष दे।